सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबेट। स्पेन से एक बहुत बढ़िया न्यूज़ ये आई है कि 5 लोगों को रेजिडेंसी इशू होगी। 5 लाख लोगों को। ध्यान रखें कि ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम भी होने वाला है। स्कैम तब होते हैं जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है और जब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि ये एक्चुअली है किन लोगों के लिए। और ये अब इंडिया के अंदर भी ये शुरू हो जाएगा। लोगों को बोला जाएगा कि हम आपको स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा लेके देते हैं। ये नया रूल आ गया और जून तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उससे पहले पहले चले जाओ, जाके सबमिट कर दो और आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्पेन के अंदर 31 दिसंबर से पहले आ चुके हैं और 31 दिसंबर से पहले उनको 5 मंथ हो चुके हैं। यानी कि वो 31 दिसंबर तक जिनके 5 मंथ हो चुके थे वो एलिजिबल हैं। जो नए आएंगे वो एलिजिबल नहीं है। आप किसी को 10-15 लाख रुपया दे के आ रहे हो तो सोच के आना। ये मत सोचना कि पेपर ओपन है, जाओ लाइन में लगो और जून से पहले पहले एप्लीकेशन कर दो और वीज़ा और रेजिडेंसी पक्की और पेन बैठा हुआ है वेलकम करने के लिए कि आप आओगे तो आपको रेजिडेंसी कार्ड जो है हाथों हाथ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले आ चुके। अब ये चीज होती है कि देखो, जाना अब्रॉड में हर कोई चाहता। अब वीजा नहीं आ रहा तो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते। नहीं, देखो, जो लोग आए थे वो लोग ये सोच के नहीं आए थे कि एक दिन एक अचानक न्यूज आएगी 5 लोगों को रेजिडेंस कार्ड मिलने की और हमारा नंबर उसमें आएगा इसलिए हम जा रहे हैं। वो लोग यही सोच के आए थे कि हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसलिए हम जा रहे हैं। हमने इंडिया से हार मान ली है, हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, अब हम जाना चाहते हैं अब्रॉड। उन्होंने स्पेन चूज किया, स्पेन के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट कराया और उसके बाद एक दिन अचानक गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है और बाय लक उनका उसमें नाम आता है और उनकी रेजिडेंसी हो जानी है। अभी टाइम लगेगा, ये नहीं कि उनको रेजिडेंस कार्ड एक दिन में मिल जाएगा। प्रोसेस लंबे होते हैं, 5-6 महीने अभी फाइल सबमिशन में लगेंगे, फिर उसकी असेसमेंट होगी, फिर उसके बाद अप्रूवल्स होंगी, फिर जाके रेजिडेंस कार्ड आएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। लेकिन लोगों को स्ट्रगल करना पसंद नहीं होता, लोग स्ट्रगल करना पसंद नहीं करते, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी जाना है तो हम बार बार कहते हैं कि हमने, आप हमारी वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो, तो हमने बार बार बोला था कि रेजिडेंसी के लिए 2 कंट्रीज अच्छी है, एक पोर्तुगल और एक स्पेन। इन दोनों कंट्रीज का हमने नाम बार बार लिया और बहुत लोगों ने कमेंट में यही कहा था कि कुछ नहीं है वहाँ पे, काम नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। रियलिटी है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल कहाँ नहीं करना पड़ता? इंडिया में स्ट्रगल नहीं है? यदि आपको इंडिया में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इंडिया में आपकी अच्छी इनकम है, फिर क्यों जाना है बाहर? फिर इंडिया में रहो, आप इंडिया में ही सेटल हो, क्यों सोच रहे हो अब्रॉड जाने के लिए? आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सेटल नहीं है, इसलिए आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं। तो इसलिए आप अब्रॉड में जाने के लिए जो वीडियोस होती है वो देख रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से होता है कि नहीं, ये मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं जाना, बहुत मुश्किल है, लोग पागल हैं जो जा रहे हैं। नहीं, हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदे के अपने टारगेट्स हैं, हर बंदे की अपनी स्किल्स हैं। अब वो लोग हैं जिन्होंने एक डिग्री अच्छी की हुई है, जिनको अच्छी जॉब मिल रही है इंडिया के अंदर। एक वो लोग हैं जो +2 पास है, जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अब्रॉड में जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए गलत नहीं है, अब्रॉड में जाके काम करना गलत नहीं है। ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से लोग जा रहे हैं अब्रॉड में, सदियों से माइग्रेशन हो रही है। वो अलग चीज़ है कि पहले वीज़ाज नहीं होते थे, लेकिन मूवमेंट तो होती थी, माइग्रेशन तो होती थी, ये चीज़ तो चलती आ रही है। वही सेम अब भी है। और यदि आप स्टिल अभी सोच रहे हैं अब्रॉड में जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि स्पेन और पोर्तुगल 2 बेस्ट ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हो। स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहते ही आपको रेजिडेंस कार्ड कोई नहीं देगा। आप रेडी हो 2-3 साल स्ट्रगल करने के लिए तो डेफिनेटली आप जाना। और एक ध्यान रखना, किसी को 10-15 लाख रुपए दे के आप अब्रॉड मत जाना। सिंपल अपने डॉक्यूमेंट खुद प्रिपेयर करो, फिर जाओ, फिर आपके लिए ईजी होगा। फिर आपको दुख नहीं होगा कि यदि जाते ही आपको अच्छी इनकम ना मिले, जाते ही आप बहुत अच्छा नहीं कमा रहे, तो आपको दुख नहीं होगा। तो इसलिए सही तरीके से जाएं, अपने डॉक्यूमेंट पे वीज़ा ले, तो आपके लिए इजी रहता है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कि यदि आप सीखना चाहते हैं शेंजन वीज़ा, यूके वीज़ा कैसे लगता है, तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको ट्रैवल आइटनरी कवर लेटर के सैंपल चाहिए तो वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको खुद वीज़ा अप्लाई करने में बहुत हेल्प होगी
और ये आपके लिए एक ईज़ी प्रोसेस होगा और आप अपना खुद वीज़ा लेके जा पाएँगे और आपको किसी को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं होगी और इस कोर्स की जो प्राइस है, वो एक एप्लीकेशन के सर्विस चार्ज से भी कम है, ध्यान रखना। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।